प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि कयामत तक बाबरी नहीं बन पाएगी और कयामत का दिन कभी आएगा नहीं, और जो कयामत का सपना देख रहे हैं सड़ गल जाएंगे, कायदे से रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। These lines are important, इसलिए मैं दोहरा रहा हूं। बाबा ने कहा आज कि कयामत तक बाबरी नहीं बन पाएगी और कयामत का दिन कभी आएगा नहीं। जो कयामत का सपना देख रहे हैं सड़ गल जाएंगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो इसका जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि कयामत तो उर्दू का शब्द है, इसका इस्तेमाल ना करें। जो उर्दू के खिलाफ थे वो कयामत की बात कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बाबा कह रहे हैं कि कयामत तक बाबरी नहीं बनेगी और कयामत का दिन कभी आएगा नहीं। तो अखिलेश यादव कैन हैव थ्री विंडो, मी इन द मिडल, एक तरफ बाबा एक तरफ अखिलेश। तो अखिलेश यादव कहते हैं कयामत उर्दू का शब्द है, इस्तेमाल ना करो। जो उर्दू के खिलाफ थे वो कयामत की बात कर रहे हैं। जब सीएम घिर जाते हैं, कुर्सी जाने का डर बढ़ता है तो कम्युनल हो जाते हैं। बाबा ने क्लियरली कहा कि बाबरी मस्जिद तो बनेगी नहीं। हालांकि जब ये बाबा कह रहे थे उसके कुछ मिनट बाद ही, यानी कुछ क्षण बाद ही, हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में कहा कि मैं तो कल से ही बनवा रहा हूं बाबरी मस्जिद। बाबा की यह टिप्पणी कहां आई, क्यों आई, किस लिए आई, इसकी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। लोग कह रहे हैं कि जो रामद्रोहियों की जगह है, लोग कह रहे हैं कि अब 27 का चुनाव आ रहा है, इसीलिए जो योगी आदित्यनाथ की टिप्पणियां हैं वो ज्यादातर अब इस लाइन पे होंगी, क्योंकि बीजेपी चाहेगी कि उत्तर प्रदेश का चुनाव विकास पे नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान पे हो। जबकि बीजेपी कहती है कि हम तो नरेंद्र मोदी का विकास का मॉडल आगे लेके चल रहे हैं, हम तो नरेंद्र मोदी के डबल इंजन की सरकार का डबल विकास का एजेंडा आगे लेके चल रहे हैं। और बाबा की यह टिप्पणी कि बाबरी मस्जिद तो कयामत तक बनेगी नहीं और कयामत वाला दिन कभी आएगा नहीं, यह क्लियर मैसेज है उन लोगों, चाहे वो हुमायूं कबीर हो। क्योंकि बाय द वे लोग शायद इस बात को जानते नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगले 10 दिन के अंदर योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में जाके कैंपेन करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ हुमायूं कबीर की कॉन्स्टिट्यूएंसी से जस्ट सटे हुए जिले में जाके कैंपेन करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में 12 अलग अलग यात्राएं करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ कम से कम पश्चिम बंगाल के 8 जिलों में ये 12 यात्राएं करेंगे। योगी आदित्यनाथ अगर ममता बनर्जी खुल के प्रो मुस्लिम राजनीति कर रही हैं तो योगी आदित्यनाथ उतरेंगे और करेंगे एक्सट्रीम राइट, सनातन की राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति। लेकिन फिर इसमें एक ये सवाल खड़ा होता है कि अगर बाबा बनाम ममता होने वाला है, क्योंकि अगर ममता को, जैसे बीजेपी, उनका लास्ट नेम ममता बनर्जी है, कोई बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा होता है तो इस तरह की बातें होती है। लेकिन हमको यह समझना पड़ेगा दर्शकों कि आखिरकार यह सब घूम के आता है उत्तर प्रदेश में, यह सब घूम के आता है अखिलेश यादव पे। क्योंकि जब अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आती है, जब अखिलेश यादव की टिप्पणी आती है, तो अखिलेश यादव बाबरी मस्जिद की बात नहीं करते। अखिलेश यादव ये नहीं कहते कि वो कभी बाबरी के फेवर में है, कि राम मंदिर तो आज तक गए नहीं है वैसे अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी, वो कभी जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन वो ये जरूर बोलते हैं कि ये जो शब्द है ये उर्दू का शब्द है, कयामत। तो अखिलेश यादव जी, बाबा से तो बेहतर आप हिंदी नहीं जानते होंगे, इंग्लिश आप बहुत बेहतर जान सकते हैं। समाजवादी पार्टी के ही विधायक और सांसदों से नहीं, बीजेपी के भी आधे से ज्यादा सांसदों से बेहतर आप अंग्रेजी बोल लेते होंगे। तो कयामत का क्या मतलब है वो पता है, लेकिन जो मैसेज जिसको मिलना चाहिए उसको मिल गया।
मैसेज अखिलेश यादव तक पहुंचना था, अखिलेश यादव तक पहुंच गया, क्योंकि तैयारी 27 की है दर्शकों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उत्तर प्रदेश जीतना उसके लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसके लिए बाबा के जो हाथ है वो मजबूत करने उनको कितना जरूरी है। हालांकि आप देखेंगे कई बार पॉलिटिकल एनालिस्ट कुछ नहीं मिलता उनको जब, तो यही एंगल दे देते हैं कि देखो बीजेपी का वोट बैंक अलग है, बाबा का अलग है। अखिलेश यादव को जब वो यूजीसी वाला हुआ था तभी आया। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ भी उसमें जान है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, कुछ फिगर्स हैं, जिसके बाद मैं अपने पैनल के पास जा रहा हूं। ये जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जिसको एक समय पे उल्टा प्रदेश कहा जाता था और आज इसकी गिनती उत्तम प्रदेशों में हो रही है, यहां 20% मुसलमान आबादी है। 143 सीट 143 सीटों पर डायरेक्ट इंपैक्ट है मुसलमानों का। 70 सीटों पर 20 से 30% की आबादी है। 30% से ज्यादा आबादी है 73 सीटों पे, और ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। इसे ना बीजेपी बदल सकती है और ना समाजवादी पार्टी। और ये अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे ही बाबा ने एक प्रतिक्रिया दी, एक प्रतिक्रिया, वो बाबर मर गया, वो बाबर की बनाई हुई चीजें भी खत्म हो गई। लेकिन ये बाबर ऐसी चीज है, ये ऐसा शगुफा है बाबर, कि जितनी बार बाबर का बस नाम ले लो और देखो सबसे ज्यादा मिर्ची किसको लगती है। द स्पेशल रिपोर्ट एंड देन वी डिबेट। इन राम द्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं जो राम भक्तों पर गोली चला रहे थे, राम काज में बाधक थे। जिन्होंने गोली चलाई वो आपका राम मंदिर बना रहे हैं। जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। उनसे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। गरिमा जी, म्यूजिक कितना लो हो गया अचानक, पता नहीं क्यों। तो बात सिर्फ इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथ आज युवा प्रवक्ता हैं सिद्धार्थ यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया है मेरे साथ, कांग्रेस के अजय वर्मा है, प्रेसिडेंट है यानी अध्यक्ष है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के मौलाना साजिद रशीदी साहब, हाफिज गुलाम सरवर साहब है पीस पार्टी के, और मुमताज आलम रिजवी साहब है